ये है इंदौर की महिला कांस्टेबल शालिनी चौहान। बीते कुछ दिनों से इनकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल शालिनी रैगिंग के एक मामले को सुलझाने के लिए 3 महीने तक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के तौर पर जाती रहीं और सबूत जुटाती रहीं। दरअसल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन इस मामले में कोई भी पीड़ित छात्र सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में जुलाई महीने में किसी पीड़ित छात्र ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नई दिल्ली में कॉलेज परिसर में रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर मामला संयोगितागंज पुलिस थाने में दर्ज हुआ। इसके बाद थाना प्रभारी तहजीब काजी ने मामले की जांच शुरू की। काजी ने अपनी टीम की सबसे युवा सदस्य शालिनी चौहान को कॉलेज कैंपस जाकर छात्रों से घुल मिलकर सबूत एकत्रित करने को कहा। शालिनी ने ये काम बखूबी कर दिखाया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे स्टूडेंट बनाकर वहाँ पर भेजा था ताकि मैं कुछ लोगों से जान पहचान करूं और कुछ लोगों पर निगरानी रखूं। कुछ लोगों को सर लोगों ने चिन्हित किया था, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने चिन्हित किया था और उन पर मुझे निगरानी रखने के लिए कहा गया था। और कुछ जो जूनियर्स थे जो कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि इस मामले में डरते थे, तो कुछ फीमेल्स भी थी वहाँ पर जिनसे मैंने दोस्ती की और अपने बारे में कुछ जानकारी बताई ताकि वो भी मुझसे फ्रेंकली हो। और मैंने रैगिंग के बारे में कुछ 2-4 लोगों के नाम उनके सामने जानबूझकर लिए जिससे वो अपने मन की बात मुझे बता सके, बिल्कुल ट्रस्ट करके। फिर उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई और जो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को आकर बताई। सर लोगों ने पहले कुछ वर्दी में जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी तो उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं था। इस हिसाब से मुझे भेजा गया था ताकि कुछ लोग मुझसे फ्रैंक होकर कुछ कहें। बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने एक जो प्रताड़ित स्टूडेंट है उनको एक न्याय दिलाया है, उसके लिए बहुत अच्छा फील। शालिनी चौहान को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि उन्होंने अंडरकवर अंदाज में इस ऑपरेशन को पूरा किया है। हालांकि पुलिस विभाग के साथ उनका अनुभव कुछ सालों का हो चुका है। पिता की मौत पर अनुकंपा के आधार पर पुलिस की नौकरी में आई शालिनी ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। अब सबूत और बयान के आधार पर जूनियर छात्रों की रैगिंग करने के मामले में संयोगितागंज थाने की पुलिस ने 11 सीनियर छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। जो स्टूडेंट से बात करते थे, जूनियर उनसे बात करते थे, उनसे पता चलता था कि किस प्रकार उनको परेशान करता है, कौन जूनियर को परेशान होते थे, ये चिन्हित हो जाता था। वो जो शालिनी जब जाती थी वहाँ जाके ये चिन्हित कर लेती थी कि ये जूनियर परेशान है, उसका नाम नोट कर लेती, फिर वो हमको आके बताती थी। हम उससे बाद में काउंसिल करके उसको समझा के पूछते थे, उसका 161 का कथन लेख कर लेते थे और उससे फिर जो चेट थी उस चेट से पहचान भी करवा लेते थे, जिसके कारण साक्ष्य इकट्ठा हुआ और 11 लोगों के खिलाफ हमने साक्ष्य इकट्ठे किए और उनके खिलाफ 41 का नोटिस जारी कर अभियोजन पेश करने की तैयारी है। पुलिस का परंपरागत तरीका है कि जब कोई चीज़ की जानकारी लेना रहता है, ये करना था तो गोपनीय रूप से जानकारी लेने के लिए भेजते ही पुलिस। अपने बहुत पुराना तरीका है पुलिस का। उधर दूसरी ओर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन संजय दीक्षित ने बताया, इस मामले में संबंधित छात्रों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं उनकी निगरानी तो हम लोग करते हैं, लेकिन कैंपस से बाहर से आने वाले छात्र और किराए के घरों में रहने वाले छात्रों की निगरानी नहीं हो पाती है, इसलिए यह मामला सामने आया।